है बच्चों, कैसे हो? आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक है इरिगेशन। यह चैप्टर फर्स्ट यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर जो है क्लास 8 का, उसका टॉपिक है। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोज़ को लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इरिगेशन। ठीक है, इरिगेशन होता क्या है? पेन ले लूँ मैं। इरिगेशन होता क्या है? ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। जितने जीव हैं, ये कह रहा है। ठीक है, इरिगेशन के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये कह रहा है कि ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। जितने लिविंग थिंग हैं, जितने सजीव हैं, सबको पानी की ज़रूरत होती है। क्या करने के लिए? जीने के लिए। वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो पानी होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है अच्छी तरह से विकास के लिए और आपके वृद्धि के लिए। ठीक है, वाटर इज ऑब्जर्व्ड बाय द प्लांट रूट। और ये जो वाटर होता है, ये ऑब्जर्व किसके थ्रू होता है? प्लांट रूट के थ्रू होता है, प्लांट के जड़ के थ्रू। along with water minerals and fertilizer are also observed। पानी के साथ साथ मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स यानी कि जो खाद हैं वो भी ऑब्जर्व किए जाते हैं प्लांट के द्वारा। ठीक है, प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। जो प्लांट होता है वो उसमें लगभग 90% पानी ही होता है। ठीक है, वाटर इज इसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। और पानी जो होता है बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि जो जर्मिनेशन प्रोसेस है किसका? आपका पौधे में। ठीक है, बीज से जो जर्मिनेशन होता है सीडलिंग का, वो प्रोसेस बिना पानी के नहीं हो पाएगा। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व्ड इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं पानी के थ्रू जो आते हैं पौधे में, वो हर एक जगह पहुंचा दिए जाते हैं पौधे के हर एक भाग में। ठीक है, वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। जो आपका पानी होता है वो बचाता है पौधे को जमने से भी, साथ ही साथ गर्म हवाओं से भी। ठीक है, टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल। सॉइल का जो मॉइस्चर है, नमी है, उसको बनाए रखने के लिए। फॉर हेल्दी क्रॉप्स ग्रोथ, ताकि पौधे का जो ग्रोथ है, जो विकास है, वो हेल्दी हो, स्वस्थ हो। ठीक है, तो उसके लिए जो मॉइस्चर होता है आपका किसका? पानी, मिट्टी का। ठीक है, मिट्टी का जो मॉइस्चर होता है उसको मेंटेन रखना पड़ता है ताकि पौधा जो है वो अच्छी तरह से ग्रो कर पाए, विकास कर पाए, वृद्धि कर पाए। ठीक है, फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? मेंटेन रखने के लिए मॉइस्चर हमें पानी रेगुलरली देना पड़ता है। किसको? खेत को। ठीक है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। और जो सप्लाई होता है पानी का, है ना, रेगुलर इंटरवल पे, मतलब कुछ कुछ दिन पे, वो उसको क्या बोलते हैं? उसी को इरिगेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इरिगेशन समझ गए क्या होता है? सप्लाई ऑफ वाटर, पानी को देना। ठीक है, क्रॉप्स को एक निश्चित अंतराल पे। ठीक है, मतलब पौधों को पानी देना एक निश्चित अंतराल पे, उसी को बोला जाता है इरिगेशन। ठीक है, द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। और जो टाइम होता है और फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है, टाइम और फ्रिक्वेंसी जो होती है इरिगेशन की, वो वेरी करती है, मतलब कि अंतर करती है क्रॉप टू क्रॉप। सबको एक ही समान जो है इरिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्रॉप कौन सा है उसके अनुसार भी अंतर होता है, सॉइल कौन सा है उसके अनुसार भी होता है अंतर, और सीजन कौन सी चल रही है उसके अनुसार भी वाटरिंग का प्रोसेस में चेंज होता है। ठीक है, यानी कि अगर गर्मी का दिन है, गर्मी का सीज़न है, तो पानी ज़्यादा लगेगा। सॉइल अगर जैसे पथरीली है तो पानी ज़्यादा लगेगा। इस तरीके से क्लेल सॉइल है तो पानी कम लगेगा, ये बात है। इन समर में द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर। फ्रिक्वेंसी जो होती है समर में पानी देने की बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब बार बार देना पड़ता है। वाई इज इट सो? क्यों ऐसा होता है? कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड लीव्स। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो इवोपोरेशन होता है पत्तों से पौधे की, है ना,
वो गर्मी में उसका रेट बढ़ जाता है, मतलब ज़्यादा जल्दी इवोपोरेशन होने लगता है, वाष्पीकरण पौधों से, जिसकी वजह से पानी ज़्यादा देना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे हम लोग। नहीं, अभी थोड़ा सा नीचे में कुछ बचा है तो उसको क्लियर कर लेते हैं। आगे है सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के सोर्सेज कौन कौन से, कहाँ कहाँ से पानी दिया जा सकता है। तो सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर, वाटर का सोर्स कौन कौन सा है पानी देने का, तो वेल है यानी कुआं है, ट्यूबवेल्स है यानी कि आपका वाटर पंप जो होता है नीचे से पानी निकालता है वो है, पॉन्ड्स होता है, पॉन्ड यानी कि तालाब, ठीक है, लेक्स होती हैं, झीलें होती हैं, नदियाँ होती हैं, डैम्स होते हैं, और कैनल्स यानी कि नहरें होती हैं। ठीक है, ये बात है। अब नेक्स्ट पेज पे चलेंगे हम। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन दिया हुआ है। ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक मेथड जो होता है इरिगेशन का, वो द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, जो पानी होता है वो कुएं में मौजूद होता है, लेक्स एंड कैनल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन द डिफरेंट रीजन। जो पानी होता है वो अवेलेबल होता है अलग अलग जगहों पे, जैसे वेल्स में, कुएं में, या फिर लेक्स में, झील में, या फिर नहरों में। ठीक है, तो उसको ऊपर उठा कर लाने का अलग अलग तरीका होता है ना, अलग अलग मेथड से हम लोग जो है डिफरेंट रीजन में पानी पहुंचाते हैं, नहरों से, कुओं से और लेक्स से। ठीक है, फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड। ठीक है, खेतों तक पहुंचाने में हमें अलग अलग तरीके का मेथड अपनाना पड़ता है, पानी को निकाल करके कुओं से या झीलों से या फिर नहरों से। ठीक है, खेतों तक पहुंचाने में। ठीक है, कैटल्स और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दिस मेथड, और इस मेथड में कैटल्स यानी मवेशियों का और साथ ही साथ इंसानों का उपयोग होता है। ठीक है, सो दिज मेथड आर चीपर बट लेस इफ़िशिएंट, ये चीपर होते हैं इसी वजह से सस्ते होते हैं, लेकिन इफ़िशियंसी इसका कम है, मतलब कि ज़्यादा इससे पानी आपको देना हो तो नहीं दे पाएंगे। ठीक है, द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, कुछ ट्रेडिशनल वेज और भी हैं, जैसे कि मोट है, पुली सिस्टम जिसमें नीचे से पानी निकाला जाता है कुएं से। ठीक है, तो ये है, चेन पंप है। ठीक है, सबके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं, घबराइएगा नहीं, डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग। डेकुली है, डेकुली डेकली डेकली एंड रहट है। ठीक है, जिसको लीवर सिस्टम भी बोलते हैं। पम्प्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर, मेनली जो है पंप को यूज किया जाता है पानी ऊपर लाने के लिए, जो किस चीज़ से चलता है, डीजल से, बायोगैस से, इलेक्ट्रिसिटी से, या फिर सोलर एनर्जी से। ठीक है, अब इन सारे के बारे में जो हम लोग देखे हैं, डेकुली, ढेकली, रहट, मोट एंड चेन पंप, उसको यहाँ पिक्चर में देख लेते हैं बढ़िया से। ये देखिए मोट है, इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति या जानवर इधर पानी खींचता है, ठीक है, रस्सी से, और पानी ऊपर आता है तो एक दूसरा व्यक्ति उसको खेतों में गिरा देता है, तो ये मोट है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, ये जो है चेन पंप है, ये चेन पंप, इसमें जो है चेन पे आपके बाल्टी लगे हुए हैं, बकेट, इसमें नीचे जाने पर पानी भर जाता है, फिर चेन ऊपर खींचा जाता है तो ऊपर आके इसमें गिर जाता है और यहाँ से खेतों में पानी पहुँच जाता है। ठीक है, इस ट्यूब के थ्रू, ये जो नाली बनी हुई है ये इसके थ्रू। ठीक है, और यहाँ देखिए ये ढेकली है, ढेकली में क्या होता है, आप एक तरफ किसी चीज़ से भारी चीज़ से इसको पानी को नीचे से ऊपर खींच सकते हैं, या फिर कोई व्यक्ति इसको दबा करके पानी नीचे कुआं में से निकाल सकता है, ऊपर ला सकता है। ठीक है, या फिर कोई भारी चीज़ इसमें बांध करके आप नीचे से पानी ला सकते हैं, फिर उसमें से बाल्टी से यानी कि बकेट से पानी निकाल करके आप खेतों में डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये ढेकली है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ जाते हैं, ये है आपका रहट। रहट में क्या होता है, आप ये जो है गाड़ी इसको खींचता है, एक बैल, ठीक है, इसको खींचता है यानी कि इसको गोल गोल घुमाता है, और इसकी वजह से ये जो है गोल गोल घूमता है। ठीक है, और पानी जाता है नीचे बाल्टी, और उधर से पानी भर करके ऊपर लाता है तो गिरा देता है बाहर, इधर खेतों में चला जाता है पानी। ठीक है, इस तरीके से होता है। अगला हम लोग सेशन अगला पेज हम लोग पलट लेते हैं। ठीक है,
अब आगे क्या बचा हुआ है, तो आगे हमारा बचा हुआ है मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन के नए तरीके। ठीक है, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। ये जो है पानी को इकोनॉमिक तरीके से, मतलब कि अच्छे ढंग से मतलब कि कम पैसे में यूज करने का तरीका है। ठीक है, द मेन मेथड्स यूज्ड आर एज फॉलोज। तो ये जो तरीके हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं, जो कम पैसे में इफ़िशिएंट तरीके हैं, पौधों को पानी मिल जाता है। तो स्प्रिंकलर के सहारे होता है कि दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। ये वहाँ यूज किया जाता है जहाँ पानी की कमी हो, वैसे एरिया में यूज किया जाता है। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप आर ज्वाइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल। तो यहाँ क्या होता है कि आपका एक पाइप होती है परपेंडिकुलर, ठीक है, हैविंग द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स। परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं ऐसे, इसमें रोटेट करने वाले यहाँ नोजल होते हैं, जहाँ से क्या होता है आपको पानी अलग अलग दिशाओं में निकलता है। ठीक है, तो मैं इसको डिटेल में बढ़िया से बता दूँ। इस तरीके से कोई पाइप आती है, ठीक है, आगे भी जाती है, यहाँ पे लगा होता है परपेंडिकुलर एक पाइप, ठीक है, और इसमें होता है नोजल, इसमें छेद होता है अलग अलग जगह पर, और यहाँ से जो है पानी आता है प्रेशर की वजह से, जो पंप है उसकी प्रेशर से, और साथ ही साथ यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, वो छिड़कता है पानी पौधों पर। इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं हम लोग नीचे। When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump। जब पंप से ज़्यादा प्रेशर के साथ पानी को फ्लो कराया जाता है पाइप से, तो ये जो होता है नोजल जो होता है रोटेट करने लगता है और वहाँ से पानी निकल जाता है बाहर। ठीक है, इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप, ये पौधों पे छिड़क जाता है। ठीक है, एंड इफ़ इट इज़ रेनिंग, इस तरीके से जैसे कि बारिश हो रही हो। ठीक है, इसके बाद स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। और ये जो है कॉफ़ी के पौधे लगाने में, या फिर और जो प्लांटेशन है उसमें, या फिर अलग अलग और तरह के जो पौधे होते हैं, ठीक है, लॉन में आप कुछ उगाए हैं, सब्जियां उगाए हैं, उस पर पानी देने के लिए यूजफुल होता है। कॉफ़ी के पौधे पे पानी देने के लिए यूजफुल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बहुत यूजफुल होता है। ठीक है, कौन सा स्प्रिंकलर। ठीक है, अब है ड्रिप सिस्टम देख लेते हैं। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट। इसमें रूट में ही पानी गिरता है, ड्रॉप 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 ड्रॉप। ठीक है, किससे? पाइप से। ठीक है, सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, इसीलिए इसको ड्रिप सिस्टम कहा जाता है। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट गार्डन्स एंड ट्रीज। और इससे बहुत बढ़िया तरीके से प्लांट में जो पौधे होते हैं उनमें, या फल वाले जो पौधे होते हैं उनमें, या फिर गार्डन में, या फिर पेड़ों के जगह में पानी दिया जा सकता है। वाटर इज नॉट वेस्टेड ऑल, और थोड़ा भी पानी वेस्ट नहीं होता है। इट इज़ अ बून इन द रीजन वेयर अवेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। ये वहाँ के लिए वरदान है जहाँ पर पानी की कमी है। ठीक है, वैसे क्षेत्र में। तो ये ड्रिप सिस्टम हो गया, जिसमें क्या होता है आप देख लीजिए, पिक्चर में दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए, यहाँ से पंप से पानी आ रहा है। ठीक है, ये जो है पाइप निकल रही पूरी तरह से जा रही है, और यहाँ पे छेद है जहाँ से इस पौधे में पानी गया, फिर इस पौधे में छेद के थ्रू पानी गया, यहाँ भी छेद है, यहाँ भी पानी गया। तो इस तरीके से ड्रिप सिस्टम से होता है, पानी बूंद बूंद करके पानी गिरता है। अब ये थोड़ा देख लीजिए आप, स्प्रिंकलर। ये स्प्रिंकलर वाला पंप है, पंप से पानी आया, इस पाइप में आया, यहाँ से परपेंडिकुलर ये पाइप निकली है, ये इस तरीके से, यहाँ नोजल है आपका, ये घूम रहा है और चारों तरफ पानी जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो आज हम लोग सेशन यहीं एंड करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, और साथ ही साथ ये जो इरिगेशन सिस्टम था, यानी इरिगेशन जो टॉपिक था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे ही बने रहिए मेरे चैनल पे और देखते रहिए। ठीक है, आते रहिए। थैंक यू।